तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आप लोग की तैयारी? अच्छी चल रही होगी। हम मॉडर्न इंडिया का एमसीक्यू देख रहे थे, तो पहला चैप्टर उसमें हमने देख लिया था। सेकंड चैप्टर है लेटर मुगल पीरियड। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम अभी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन हुआ? यानी कि मार्च 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो मुगल बादशाह कौन बना? तो उसकी मृत्यु के समय 3 पुत्र थे, बहादुर शाह प्रथम, ठीक है, मोहम्मद मुअज्जम और काम बख्श। तो बहादुर शाह प्रथम द्वारा क्या है, अपने दोनों भाइयों को पराजित करके मुगल बादशाह बना जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल शासक के काल में हुआ? तो नादिर शाह का आक्रमण 1739 में हुआ था। उसमें मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह। इसका भी ऑप्शन ए होगा। अंतिम मुगल शासक का क्या नाम था? यानी कि 1857 क्रांति के समय कौन था अंतिम मुगल बादशाह? हुआ था बहादुर शाह द्वितीय, जिसको जफ़र नाम से भी क्या है जानते हैं। जफ़र उपनाम से क्या है, बहादुर शाह द्वितीय द्वारा क्या है, कविताओं की रचना की जाती थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्रुखसियर के फरमान से किसने सहूलियत पाई? यानी कि फर्रुखसियर का फरमान जब दिया गया तो उस समय अंग्रेज़ों द्वारा क्या है, व्यापार किया जाता था भारत में। तो इन्हें बंगाल में छूट दी गई। तो बंगाल में अंग्रेजी व्यापार को छूट मिली। ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल कुंवारी या लाल कुंवरी नामक गणिका किस मुगल शासक के समय में राजकाज में अति प्रभावशाली थी? ठीक है, तो इसका आंसर होगा जहादर शाह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत यानी तृतीय पानीपत के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? तो 1761 में तृतीय पानीपत का युद्ध होता है, उसमें सम्राट होता है कौन? शाह आलम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से क्या हुआ? जब अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ तो उस समय मुगल साम्राज्य दुर्बल हुआ था, ठीक है। अंग्रेज चिंतित हुए, सिख शक्ति का अभ्युदय हुआ, उपयुक्त सभी कुछ हुआ, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी होगा, सिख शक्ति का अभ्युदय हुआ, क्योंकि मुगल साम्राज्य दुर्बल हो गया, ठीक है। और पंजाब में भी क्या है, मराठों को अब्दाली द्वारा हराया गया। तो उधर का क्षेत्र क्या है, सिखों के लिए खुला साबित हुआ, ठीक है। वहाँ कोई शक्ति नहीं थी, कोई राज्य नहीं था, कोई किसी राज्य का नेतृत्व नहीं था, इसलिए क्या है, सिखों का शक्ति का अभ्युदय वहाँ पर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस मुगल शासक के काल में सैयद भाई प्रभावशाली और शक्तिशाली बने? जानते हैं, हमने क्लास में डिस्कस किया था कि फर्रुखसियर को बादशाह मुगल सैयद बंधुओं द्वारा ही बनाया गया था, इसलिए इसका ऑप्शन होगा फर्रुखसियर, ठीक है। सैयद बंधुओं के दमन में निम्न में से किस गुट ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? यह है तुरानी गुट, ठीक है। अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था? ये तो साम्राज्य का वजीर। तो अहमद शाह द्वारा सफदरजंग क्या है, साम्राज्य का वजीर। सफदरजंग कौन था? अवध का नवाब था। निम्नलिखित में से औरंगजेब के किस उत्तराधिकारी का शासनकाल सबसे कम था? ये था जहादर शाह का, क्योंकि ये 1712-13 के बीच में ही क्या है, मुगल बादशाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सामान्यतः राजा बनाने वाले सैयद भाइयों के बारे में सत्य है? मतलब उनका नाम दिया गया है कि सैयद भाइयों का नाम क्या था। तो इनका नाम था हुसैन, अली और अब्दुल्ला खां, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य 18वीं शताब्दी यानी कि 1750 में मुगल दरबार के निम्नलिखित 3 वजीरों का कालानुक्रम क्या था? तो सफदरजंग अभी हमने ऊपर बात की, 1748। इमादुल मुल्क 1722 में था। और जावेद खां 1700 प्रथम दशक में था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो होगा 3, 2, 1 इमादुल मुल्क, मैंने समझा निजामुल मुल्क है। निजामुल मुल्क 1722 में था, इमादुल मुल्क बाद में था, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जावेद खां होगा, फिर सफदरजंग होगा, फिर इमादुल मुल्क होगा लास्ट में, ठीक है, ऑप्शन डी। तो इस तरह हमने 14 क्वेश्चन की बात की अभी,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में क्या है, जून 1707 में जजाऊ का युद्ध किसके बीच हुआ। अभी हमने बात की कि मार्च 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके तीनों पुत्रों में क्या है, युद्ध शुरू होता है। तो जजायु का युद्ध मुअज्जम और आजम के बीच होता है। जजायु कहाँ है, आगरा के पास। जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी, ये जहादर शाह द्वारा दी गई थी, इसको भी हमने क्लास में डिस्कस किया था। किस शासक का शासनकाल सबसे कम था, इसमें रफ़ी उद्दरजात। अभी हम ऊपर जहादर शाह बात करते तो वहाँ लेकिन मुग़ल बादशाह अलग अलग थे, यहाँ पर जो बादशाह हैं उनमें सबसे कम कौन है, रफ़ी उद्दरजात। शाहजहाँ द्वितीय की उपाधि किसने धारण की थी, रफ़ी उद्दौला ने। सैयद बंधुओं का अंत किसके समय हुआ, ये मोहम्मद शाह के समय हुआ। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के समय शासक कौन था, तो अहमद शाह अब्दाली 1748 में पहली बार आक्रमण करता है। उस समय अहमद शाह क्या था, मुग़ल बादशाह था। अली गौहर किसका नाम था, अली गौहर नाम था शाह आलम द्वितीय का। किस मुग़ल शासक ने राजा राम मोहन राय को राजा को उपाधि दी थी, अभी हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है। पुनर्जागरण के काल में ये दिया था अकबर द्वितीय ने। मुग़लों के सिक्के किसके समय में बंद हुए थे, ये अकबर द्वितीय के समय बंद हुए थे 1835 में, ठीक है। करनाल का युद्ध कब हुआ था, 24 फरवरी 1739 में हुआ था। किसके अनुसार मुग़ल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण सैनिक अदक्षता थी, किसके अनुसार, तो ये विलियम आर्विन के अनुसार उन्होंने अपनी पुस्तक में क्या कहा था कि सैनिक अदक्षता ही क्या है, प्रमुख कारण है मुग़ल पतन की। फॉल ऑफ द मुग़ल एम्पायर किसकी पुस्तक थी, ये सर जदुनाथ सरकार की है। मुग़ल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण था सैनिक अदक्षता की थी ही, आर्थिक दिवालापन था ही, लेकिन अगर योग्य उत्तराधिकारी मिल जाते हैं मुग़ल साम्राज्य को तो क्या है, मुग़ल साम्राज्य फिर से उठ खड़ा होता। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या है, सब अयोग्य उत्तराधिकारी उसके हुए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अहमद शाह अब्दाली के भारत का आक्रमण का उद्देश्य क्या था। जितने भी आक्रमणकारी आए भारत में बाहर से, उनका एक ही मात्र उद्देश्य था, धन को लूटना, सिवाय मुग़लों के। मुग़ल यहाँ आए और बसे, इसे अपना ही देश समझा और यहीं पर क्या है, पैसे का निवेश किया, ठीक है, लूट कर नहीं ले गए। नादिर शाह का दिल्ली पर अधिकार कब हुआ, 20 मार्च 1739। डेट याद रखेंगे। करनाल का युद्ध, नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण हो सकता है कि यूपीपीएससी द्वारा क्या है, क्रम वाइज कालानुक्रम वाइज सजाने के लिए दे सकता है, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुग़ल सेना का मीर बख्शी कौन था, खान दौरान, जो क्या है करनाल के युद्ध में शहीद हो गया था। इसके शहीद होने के बाद क्या है, निजामुल मुल्क को वजीर बनाया गया था और शहादत खां वजीर न बन मीर बख्शी बनाया गया था, सॉरी, मीर बख्शी यानी कि मुग़ल सेना का सेनापति। शहादत खां मीर बख्शी बनने का क्या था, लालसा थी उसमें, लेकिन निजामुल मुल्क को बनाया जाता है, इसलिए क्या है, शहादत खां द्वारा नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने का न्योता दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह हमने बात कर ली 30 क्वेश्चंस की आज की क्लास में, मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड चैप्टर 2 लेटर मुग़ल काल। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।